हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन अड्डा फॉर IQ। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था। मींस उसके बारे में बताया था कि हाइट क्या है, डिस्टेंस क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिफरेंशन क्या है। सो इस तरह का वीडियो देखने के लिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे जब मैं वीडियो बनाऊँ, तो सबसे पहले जानकारी आपको प्राप्त हो। और लास्ट वीडियो में इसका कुछ कंक्लूजन मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं उसे मैं बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा। सो शुरू से मेरे साथ बने रहिए। तो बने रहने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होगा, बस नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, बस उसे क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है। तो एक टावर, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसी ढंग से फिगर ड्रॉ करूंगा। एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर वर्टिकली डिस्टेंस का टावर है जो ग्राउंड पे खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर है। जो टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर है, वो पॉइंट ग्राउंड पे यहाँ पे है, ठीक है। जो टावर के फुट से 20 मीटर की दूरी पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप, तो टावर का टॉप है और इसका ग्राउंड का पॉइंट, ये दोनों के बीच एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और एंगल कितना बन रहा है? तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एनी डाउट? अब देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इसका एच फाइंड करना है, मीन्स हाइट फाइंड करना है। तो बेस दिया हुआ, इसे बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बेस। इसे हाइट और इसे हाइपोटेनस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइट, है ना। तो बेस दिया हुआ है और हाइट फाइंड करना है, मीन्स जिसका रिलेशन बेस और हाइट में है। तो किसका रिलेशन बेस और हाइट में है? तो tan थीटा का। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th का वीडियो में जाइए, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से फार्मूला में डिस्कस किया हूँ। वो वीडियो देख के आइएगा। उसके बाद ये टॉपिक जो बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत मजा आएगा। सो देखिए, तो tan का रिलेशन है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, हाइट को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसे P से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये भी H से डिनोट होगा और ये भी H से डिनोट होगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए हम लोग इसे जो P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग P से डिनोट करेंगे, मीन्स ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू P बाई बी। तो tan थीटा, तो थीटा की जगह डिग्री कितना? एलिवेशन आपका है 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू P मीन्स परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। और बेस दिया हुआ, बेस 20 मीटर बेस दिया है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू रिमेंबर याद आया? याद नहीं आया तो जाके याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो जो है मेरा, उसमें जाके देखिए और याद कीजिए। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अगर याद हो आ गया होगा मेरे पहले तब तो ठीक है, अगर नहीं याद आया होगा तो जाके अभी भी टाइम है, जाके देखिए। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू P बाई 20 मीटर, है ना। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, इसके नीचे इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे जो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो P के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, P के साथ 1 और इधर √3 के साथ 20 मीटर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो P के साथ 1 तो P ही रह गया और रूट मीन्स 20 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। P का वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो बस √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। आप इसे 20 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। A kite is flying at a height of 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड। एक काइट मीन्स पतंग, एक पतंग उड़ रहा है। कहाँ पे उड़ रहा है? उसका हाइट है पतंग का, जहाँ पे उड़ रहा है ग्राउंड से हाइट है 75 मीटर का, फ्रॉम द लेवल ऑफ ग्राउंड।
ग्राउंड से हाइट है जहाँ पतंग उड़ रहा है उसका हाइट है कितना 75 मीटर। ठीक है, तो ग्राउंड, एक ग्राउंड रहा आपका, ठीक है, ग्राउंड है और ग्राउंड से पतंग उड़ रहा है, हाइट कितना है 75 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। तो काइट उड़ेगा तो धागा साथ रहेगा तब ना उड़ेगा, वो पक्षी थोड़ी है जो सिंगल उड़ेगा, नहीं ना। तो उसके साथ स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग मीन्स धागा, मीन्स धागा मेरे पास रहेगा, है ना। तो धागा मेरे पास रहेगा और हाइट वहाँ पे है और काइट ऊपर है, मीन्स मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ और काइट यहाँ पे है, मीन्स हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। काइट और मेरे बीच जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। और अगर काइट का हाइट है तो हाइट उड़ रहा है, ग्राउंड यहाँ है, ग्राउंड से हाइट इसका है दिया हुआ है 75 मीटर की हाइट पर काइट उड़ रहा है। लेकिन जब मैं या आप काइट को, पतंग को उड़ा रहे हैं तो काइट और आपके बीच में दूरी जो होगा, जो धागा, जो स्ट्रिंग जा रहा है, उस वो दोनों का दूरी को हाइपोटेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल के साथ जो डिग्री बना रहा है मीन्स जो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, मीन्स साइन थीटा निकालना है, मीन्स साइन थीटा मीन्स हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना? हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालना और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, है ना, ए बी सी। और दिया ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट, तो स्ट्रिंग में जो किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट स्ट्रिंग है, यहाँ पे काइट है, यहाँ पे हम लोग उड़ा रहे हैं। ठीक है, तो काइट और मेरे बीच हाइपोटेनस है। ठीक है, और हाइट दिया गया 75 मीटर। बस स्ट्रिंग का हाइट, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। मीन्स हाइपोटेनस को डिनोट एच से करते हैं और हाइट को डिनोट पी से करते हैं। अब देखिए साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 75 और हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस मीन्स मेरा स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ मीन्स धागा जो में हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं ना, मतलब कि मेरे जो हाथ में है, ठीक है, और जो काइट के बीच दूरी है, धागा की दूरी है, धागा का लेंथ है, उसी लेंथ को निकालना है और उसी लेंथ को हाइपोटेनस बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मेरे हाथ में जो धागा है और जो काइट में बंधा धागा है, उस धागा की दूरी जब भी बोलेगा मीन्स हाइपोटेनस निकालने के लिए बोल रहा है। तो P बाई एच होगा, तो हाइपोटेनस निकालने साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 एकदम याद रखिएगा। डिग्री का वैल्यू मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसका वैल्यू होता है 0, 30, 0, 30, 45, 60, 90। ये सारा वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा, सभी का वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि कब किसका जरूरत पड़ जाए पता नहीं, इसे सारा वैल्यू को याद रखिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, मेरे फार्मूला वाला वीडियो में जाकर देखिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। तो देखिए √3/2 = 75/h। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 2 उठकर यहाँ चला गया, h उठकर यहाँ आया, मीन्स √3h = 75 × 2। तो h = 75 × 2/√3। तो 75 को जो लिख सकते हैं हम लोग 25 × 3 और 2 तो था ही, है ना, √3। तो √3 से 3 गया तो ऊपर क्या बचा? √3, है ना। तो क्या आ गया? 25 2 50, 50 √3। ये भी आंसर मीटर, यही इसका आंसर हो गया। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये भी लिख दीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा। सो एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए ही चाहिए, बुक से मिलाना है सर, तो 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो √3 का वैल्यू होता है 1.732 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर होगा। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग ही हैं जो, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनिएगा मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा, तो मैं मानूंगा कि मैं आज
मैं आज सफल हो गया। बस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाला। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने वाले ऑब्जर्वर हो गए, ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ठीक है। चिमनी, अब बात रहा कि चिमनी क्या होता है। तो चिमनी, आप अगर गांव में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं तो ईंट तो बनता ही होगा। ईंट जहाँ बनता है, अगर आपको नहीं पता चिमनी अभी तक, चिमनी होता है एक वर्टिकल पोल लाइक स्ट्रक्चर, वर्टिकल पोल लाइक स्ट्रक्चर, इसे ही चिमनी कहते हैं, ठीक है। जो टावर से थोड़ा सा कम उसका जो लंबाई होता है, लेकिन जो लंबा अच्छा खासा होता है, उसे चिमनी कहते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है, जो चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। चिमनी से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी मीन्स ये चिमनी है। ऐसे ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर हाइट है इसका, जो चिमनी से 30 मीटर की दूरी पे खड़ी है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आई। तो ऑब्जर्वर का आई तो ऊपर ही होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो एक पॉइंट हम लोग मिला देते हैं, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी का हाइट फाइंड करना है। ई 1.5 तो इधर भी 1.5 मीटर इक्वल, ई 30 तो ऊपर भी 30, ठीक है। मीन्स ए बी सी डी ई नाम दे दिया। अब ट्रेंगल का ए टू डी हाइट निकालना है। ए टू डी यही है हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी मीन्स ए डी इक्वल टू, अगर ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी इसको जोड़ेंगे तब ना ए डी निकलेगा। और ए बी हम ए बी फाइंड करना है और बी डी का वैल्यू दिया है 1.5 मीटर। बस मीन्स हमको ए बी फाइंड करना है, उसमें 1.5 मीटर जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो मेरा हाइट ऑफ द चिमनी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसका बेस देखिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा बेस दिया हुआ है 30, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो पी और बी का कॉम्बिनेशन tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू पी। तो पी तो फाइंड ही करना है, मीन्स पी ए बी तो फाइंड करना है। और बी दिया हुआ है, बी कितना है 30 दिया हुआ है। tan थीटा का tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी बाई 30, ठीक है। तो अब देखिए ए बाई 30, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इससे मल्टीप्लाई, 30 इससे मल्टीप्लाई, मीन्स ए बी इक्वल टू आ गया 30√3 मीटर। ए बी कितना आ गया 30√3 मीटर। अब 30√3 और 1.5 जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ द चिमनी निकल जाएगा। मीन्स हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। ए बी 30√3 मीटर आई फाइंड किए प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। यही आ गया हाइट ऑफ द चिमनी। और 30 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1.5 मीटर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स हाइट ऑफ द चिमनी बहुत आसानी से आ जाएगा। दिक्कत अब बात रही, बस इसी ढंग से ज़्यादा वीडियो बना के मैं जल्द से जल्द हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म करूँगा और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा इसके बाद कि हाइट एंड डिस्टेंस से किस तरह के सवाल आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं, बार पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम 10th में 90% लाना कोई बड़ा बात नहीं था, नहीं है और नहीं आगे भी रहेगा, क्योंकि इसमें सिंपल सब कुछ टॉपिक जो पढ़ना है, जो बहुत ईजी टॉपिक है और बंधा हुआ टॉपिक है। सो बस मेरे साथ बने रही, आपका 90% तो हाथ में है। सो मेरे साथ
जो बने रहने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।